दूर दराज से समाअत फरमाने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाया। प्रिय अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। हजरात, पिछले जुमे को आपने समाअत फरमाया। कुरान के नुज़ूल का एक मकसद और भी है, और उस मकसद को कुरान ने खुद अपनी ज़बान में इरशाद फरमाया। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आप पिछले जुमे को बहुत सारी बातें समाअत फरमा चुके हैं। बात यहां पे रह गई थी, वक्त पूरा हो चुका था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौलाना कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। कमाई कहां जाती पता नहीं चलता। पहली तारीख आते आते तिजोरी भी खाली हो जाती है, बैलेंस भी खाली हो जाता है, जेब भी खाली हो जाता है। तो कुरान हर चीज के लिए शिफा है। अब कुरान ने एक रास्ता बताया है, बैलेंस पावरफुल रहे, कभी आप किसी के मोहताज ना हो। तो कुरान ने यहाँ पे हमको एक स्कीम बताई है कि इस पे इस्तेमाल करो। और इस ऐप का हमेशा इस्तेमाल करो, तुम सुखी रहोगे। जब किसी को दो तो मन में पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी को दो, चाहे वो 1 रुपए हो कि 10 रुपए हो कि 1000 रुपए हो कि लाख रुपए हो, तो मन में पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब कोई दे, गोश्त की दुकान पे गए, 1 किलो गोश्त लिया,
1000 का नोट दिया था, 700 रुपए काटा, 300 रुपए वापस किया। तो मन में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध की दुकान पर गए, 200 का दूध लिया, 300 रुपए वापस किया। तो वापस लेते वक्त पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन किसी मुसलमान के पास जाए तो ये ध्यान रखें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जोर से ना पढ़े, वरना वो समझेगा कि क्या मैं मुर्दा हूं क्या, या मुझको मरेला समझता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन देते वक्त, लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन में पढ़े। उलमाए किराम फरमाते हैं कभी उसके खजाने में कमी नहीं आएगी और उसके माल में अल्लाह ताला गैबी बरकतें अता फरमाएगा। उसके दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा और दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अब देखते हैं हमारे मस्जिद के मौलाना लोग, एक तो जालिम मुतवल्ली लोग बैठे गए, ऐसे जालिम कि उसे जरा भी ख्याल नहीं है कि इतने बच्चे का बाप है, इतनी अखराजात हैं, कल होकर बच्ची बड़ी होगी, शादी करना है, आज ये मुलाजिम है, कल होकर एक मकान लेना है, थोड़ी बढ़ चढ़ के इनको तनख्वाह दें, इनकी खिदमत करें। एक तो मुतवल्ली जालिम लोग मस्जिदों में और जालिम नाज़िम आला दारुल उलूम में बैठ गए हैं कि मुदरिसों का ख्याल नहीं करते, मस्जिद के खादिमों का ख्याल नहीं करते, आलिमों का ख्याल नहीं करते। वही एक रट लगा ली है 5000, 6000, 7000 की तनख्वाह, खुद को चाहिए 50,000 और मौलाना के लिए बस यही। जहां इनकम नहीं है वहां की बात छोड़ें, जहां लाखों की इनकम है, हजारों का बैलेंस है, वहां भी यही रोना रोना। एक मौलाना साहब के पास मुतवल्ली पहुंचा, मौलाना कल मेरे बेटा का इंटरव्यू है, दुआ कीजिएगा अच्छी सर्विस मिल जाए। मौलाना ने फजर की नमाज के वक्त दुआ की, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा का इंटरव्यू है, अच्छे नंबर से पास हो जाए और उसको अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन मेरी तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह ना देना मेरे मौला। अब उसकी 5000 तनख्वाह थी, सही साहब, और मुतवल्ली दुआ के बीच में खड़ा हो गया, मौलाना ये क्या दुआ कर रहे हो, 5000 में होता क्या है? का मुतवल्ली जरा ये तो सोच कि बरसों से तू मुझे 5000 देता है, कभी सोचा मेरे लिए? तेरा घर 5000 में नहीं चल सकता तो एक इमाम का घर 5000 में कैसे चल सकता है? मुक्तदी महाकंजूस, मक्खी चूस, हजारों रुपए इधर उधर खर्च करेंगे, लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद करेंगे, लेकिन ये नहीं कि जुमे का दिन है इमाम साहब को कुछ हाथ में दे दें, मुअज्जिन साहब को कुछ हाथ में दे दें, खिदमतगारों को कुछ हाथ में दे दें। नहीं, आलतू फालतू खर्चा करेंगे, लेकिन कभी भी अपने इमामों पर, मस्जिद के खुद्दामों पर 1 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे महाकंजूस मुक्तदी हो गए। इमाम मुतवल्ली से भी मारा गया, मुक्तदी से भी मारा गया, तो होगा क्या? अल्लाह ताला ने उसको 5 वक्त की नमाज का ये सिला अता फरमाया कि कहीं का भी इमाम हो, नमाज की बरकत से वो कभी मोहताज नहीं होता है, बिस्मिल्लाह की बरकत से कभी मोहताज नहीं होता है, कुरान की तिलावत की बरकत से कभी मोहताज नहीं होता है। हाँ, इमाम को भी क़यामत में जवाब देना है, मुतवल्लियों को भी क़यामत में जवाब देना है, ट्रस्टियों को भी क़यामत में जवाब देना है, और मुक्तदियों को भी क़यामत में जवाब देना है कि हमने बरसों इनके पीछे नमाजें पढ़ी, लेकिन इमाम साहब का कभी ख्याल नहीं किया कि इमाम साहब कैसे जिंदा होंगे, क्या इनके ऊपर कर्ज है कि नहीं, क्या ये अपने हालात इस
छोटी सी तनख्वाह में गुजर बसर कर रहे हैं कि नहीं। जब मुतवल्लियों ने ध्यान नहीं दिया, मुक्तदियों ने ध्यान नहीं दिया, ट्रस्टियों ने ध्यान नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने इनको गैबी खजाना अता फरमाया। तो ये नमाज की बरकत, कुरान की बरकत, हजरत ये कुरान की बरकत है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी इमामों को देखें, कभी रोता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर कोई रो रहा हो तो उसका खून अच्छा नहीं होगा, अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं होगा वो। अगर कोई इमाम मुसल्ले पर रहकर रो रहा हो तो इसका मतलब वो अच्छी नस्ल का नहीं है, क्योंकि उसको अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे दीन में लग जा, तेरी सारी दुनियाई मुश्किलें हम आसान फरमा देंगे। तो अल्लाह के दीन में लग जाओ। तो लिहाजा हम मुतवल्लियों को भी चाहिए कि अपने इमामों का ख्याल करें। अरे आप 5 आदमी मिलकर 10 देग बना सकते हो, क्या 5 आदमी मिलकर आप किसी इमाम के घर, आप किसी मस्जिद के मुलाजिम के घर को नहीं सुधार सकते? अभी जामनगर में 8 साल एक इमाम ने इमामत की। कितने? 8 साल एक इमाम ने इमामत की। मुक्तदी ने सोचा कि इमाम साहब को हमेशा ईदी देते हैं, चलो इस साल सब मिलकर पैसे इकट्ठा करें, इमाम साहब को एक मकान खरीद के दे दें। और जब ईद का दिन हुआ तो वहां का रस्म यह है कि सारे लोग एक ईदगाह में जमा होते हैं। तो मुक्तदी ट्रस्टी से इजाजत कहते हैं कि मुक्तदियों को चाहिए कि अगर इमाम को नजराना दे तो ट्रस्टियों से छुप के दे, क्योंकि इसमें भी वो जलते हैं, इसमें भी उसको आग लगती कि लोग इनकी मदद क्यों करते हैं। तब ट्रस्टियों से ईदगाह में इजाजत ली कि मैं इमाम साहब को कुछ तोहफा देना चाहता हूं, इजाजत हो? तो चूंकि सस्पेंड मैटर था, किसी को कुछ कहा नहीं था। जब ईद की नमाज पूरी हो गई, हजरत बैठे, आप लोग जो भी ईदी देंगे अल्लाह उसमें बरकत दे। आलिमों की खिदमत करना, इमामों की खिदमत करना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, इनकी खिदमत करना ये हमारे लिए सआदत मंदी है। लेकिन सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम चंद लोगों ने मिलकर इमाम साहब के लिए एक मकान खरीदा है, इमाम साहब के ही नाम से रजिस्ट्री कर दिए, और आप सबकी दुआओं के साथ आज इमाम साहब को चाबी दे रहा हूं। ये 2020 की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन के अंदर। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब दीनी कामों में आदमी लगता है तो अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है। अगर आज मस्जिदों की तनख्वाहें 50,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, तो गुलाम मुस्तफा एहसानी पूरी यकीन के साथ कहता है कि कोई भी मुतवल्ली बाहर का इमाम ना रखे, अपने ही बेटे को आलिम बनावे। ये जानते हैं, इसके बावजूद जुल्म पर जुल्म हो रहा है। कल एक मजलिस में बैठे हुए थे, सरकार असद अली शहजादा इमाम शाही पीराना आप तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा बाबा जानते हैं आज मुसलमान क्यों मार खा रहे हैं? जगह जगह कुत्तों की तरह इन्हें भगाया जा रहा है, आखिर वजह क्या है? हम कलमा पढ़ने वाले लोग, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, ये जिल्लत क्यों मिल रही है? सरकार खामोश हुए। मैंने कहा सरकार 2 वजह है। पहली वजह की है पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों ने सादात इकराम की इज्जत करना छोड़ दिया है। मैं आपसे पूछूं कि किस सादात की आप इज्जत करते हैं? कौन से अहले बैत का एहतराम करते हैं? किस सादात की आप ताज़ीम करते हैं? किस सादात की आप खिदमत करते हैं? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो पहली वजह सरकार यह है कि हमारी कौम जो रुस्वा हो रही है, इन्होंने नबी के हाल की ताज़ीम छोड़ दी है, और जब नबी के हाल की बेहुरमती होगी अल्लाह उस कौम को कभी इज्जत नहीं देगा। और दूसरी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाओ उम्मती
का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने उलमा की इज्जत रखी, हमारे दीन के मजहब के जो रहनुमा है उनकी इज्जत रखी। हमारी कौम आज समझती नहीं कि आलिम की इज्जत क्या होना चाहिए, मुफ्ती की इज्जत क्या होना चाहिए, मुहद्दिस की इज्जत क्या होना चाहिए, इमाम की इज्जत क्या होना चाहिए, एक आलिम दीन की इज्जत क्या होना चाहिए, हाफिज कुरान की इज्जत क्या होना चाहिए। इसलिए कौम मार खा रही है। अगर आज कौम ये दोनों ग्रुप को अपने सीने से लगा ले, इंशाअल्लाह इज्जत उसके कदम को चूमना शुरू कर देगी। आप जानते हैं हजरत, ये उलमा कितनी मेहनत से उलमा बनती है। 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 22-22 साल दारुल उलूमों की जिंदगी गुजारते हैं और फिर कहीं जाकर हाफिज की सट्टी मिलती है, कारी की सट्टी मिलती है, आलिम की सट्टी मिलती है, फाजिल की सट्टी मिलती है। बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद, और फिर जब ये मस्जिद में आते हैं तो जाहिल इंटरव्यू ले रहा है, जिसको सूरह फातिहा भी नहीं आती, वो मुतवल्ली बन गए। इमाम साहब जरा जुमा की नमाज पढ़ाओ, पहले हम देखेंगे कि आप इस लायक हैं कि नहीं। बड़े बड़े उलमा ने इनको आलिम बना दिया, अब जाहिल इनका इम्तिहान ले रहे हैं। सीना पीटने की बात है कि नहीं। ये जाहिल, ये मक्कार, ये फरेबी उलमाए किराम का एहतराम करना चाहिए। ये इंटरव्यू ले रहे हैं। मौलाना सूरह फातिहा के अंदर आपने अच्छा नहीं पढ़ा, सूरह बकर के अंदर अच्छा नहीं पढ़ा, फला तकरीर के अंदर अच्छा नहीं। ये बड़े बड़े उलमा ने लाखों की मजलिस में जिसे आलिम का सन्मान दिया है, ये जाहिल लोग इम्तिहान ले रहे हैं। अब बताइए हमारी कौम इज्जत कैसे पाएगी। देखें आप मुशरिकों को, देखें आप काफिरों को। उसका पंडित जो मेरे टाइम देगा उस वक्त सब तैयार होकर आ जाएंगे। गुरु दक्षिणा, सारे हिंदू गुरु दक्षिणा देकर फिर अपना काम करेंगे। लेकिन मुसलमान को देखो, ये इमाम का ही दुश्मन बना हुआ है। इमाम खाता कैसे, इमाम कमाता कैसे, इमाम क्या आता कौन है, इमाम क्या जाता कौन है। अबे अकल के अंधो, तुम्हें आलिमों की इज्जत करना चाहिए, आलिमों का एहतराम करना चाहिए। तुम आलिमों के पीछे पड़े हुए। अल्लाह ताला ने तुझे तो ये मौका दिया है कि उलमाए किराम का एहतराम कर। जो नबी के वारिस का एहतराम करेगा, अल्लाह उसकी इज्जत का इंतजाम फरमाएगा। मेरी कौम, जरा अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। किसी आलिम के दुश्मन मत बनो, पीठ पीछे उसकी गिबत मत करो, वरना याद रखो, दो फरिश्ते जब तुम्हारे नाम अमाल कल मैदान महशर में खोलेंगे, उस वक्त तो रुसवा होगा। नबी की शफात नसीब नहीं होगी जब तुमने उनके आल की कदर नहीं की, उनके वारिस की कदर नहीं की। किस उम्मीद पर तू शफात की उम्मीद रखता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो हजरात, लोग कहते हैं बरकत नहीं होती। आलिम बन जाओ बरकत होगी, हाफिज बन जाओ बरकत होगी, नमाजी बन जाओ बरकत होगी। चलते चलते एक बरकत की स्कीम आपके सामने रखता हूं। उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब तुम घर में दाखिल हो तो सबसे पहले कहो अस्सलामु अलैकुम। बीवी को कैसे सलाम करेंगे? अबे बीवी को कैसे सलाम करें? नबी की हिस्ट्री पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने अपनी बीवियों को कैसे रखा है, हिस्ट्री पढ़। तो सबसे पहले घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहो, और फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ो। बस घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ ली। मेरे आका फरमाते हैं, जो इस पे अमल करेगा उसके घर में गैब से बरकतें अता फरमाई जाएगी।
जो अमल करेगा उसके घर से फाका दूर होगा, उसके घर से बीमारियां दूर होगी, उसके घर से बलाएं दूर होंगी, उसके घर से अमराज दूर होंगे, उसका घर गुले गुलजार बन जाएगा। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कभी समझने में भूल चूक हो जाए तो यूट्यूब पे आप गुलाम मुस्तफ़ा एहसानी रख दें, गुलाम मुस्तफ़ा एहसानी यूट्यूब पे आप लिखेंगे, इंशाअल्लाह पूरी तकरीर आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।